सट सट जवाब दीजिएगा। आप लोग को 7 मिनट सब्र बना कर रखना है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 7 मिनट में। अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। दैट्स इट। अब आप देखोगे इस वीडियोस को, राइट। विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद रहेगा ना, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में विनोद कुमार जी का जन्म हुआ था, राइट। अच्छे से याद करते हुए चलनी है। वीडियोस को हो सके तो दोबारा देख लेना, बाद में चीजें याद हो जाएंगी। अभी आप एक बार देखोगे फिर दोबारा देखोगे तो चीजें अच्छे से याद होती हैं, राइट। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है मेरे भाई। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है, याद रखना, छत्तीसगढ़, ठीक है, रायपुर। बहुत बढ़िया। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे? प्रोफेसर की बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर कहाँ से रहे थे मेरे भाई? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। समझता हूँ ना, कृषि यानी किसान लोगों का, ठीक है, मतलब समझाने का एक तरीका है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, ठीक ना, प्रोफेसर एसोसिएटेड। अगला, विनोद कुमार शुक्ल जी निराला सृजन पीठ में कब से कब तक अतिथि साहित्यकार रहे थे? कब से कब तक? तो जून 1994 से लेके 1996 तक, यानी 2 साल पूरे के पूरे। जून 1994 से जून 1996, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो कि 5 नंबर का सवाल है, बने रहना भाई, जाना मत, ठीक है। अगर चले गए हो तो फिर रिटर्न आ जाना। प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो नामक रचना है किस कविता से संकलन यानी संकलित है? ठीक है, कौन से कविता से? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है। तो यहां से बहुत बढ़िया, प्यारे नन्हे बेटे को नामक रचना में, ठीक ना। अगला जो कि 6 नंबर का सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक कहाँ से रहने वाला था? मतलब कहाँ के रहने वाला था, सॉरी। तो कहाँ के रहने वाला था मेरे भाई? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई जगह का नाम है, भिलाई। बिलाई नहीं, भिलाई, ठीक है, भी, ठीक है। बिलाई से भिलाई याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है? तो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे होंगे, इन तीनों में से ही आपको बताना है। तो बेसिक साइज का आंसर जो होगा ना मेरे भाई, ओहो, 7 का ऑप्शन नंबर लिख ही नहीं रखा है हमने, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है, पिताजी बिटिया को क्या करते हैं? पिताजी बिटिया को क्या करते हैं मेरे भाई? तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सिखलाते हैं। पिताजी क्या करते हैं? बिटिया को सिखलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समास विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है? ठीक ना। तो आपको बताना है, ये तुम्हारे पास दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोई भी नहीं। देखो इनमें से कोई भी है ही नहीं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है, मेहनत कश आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश, मेहनत करने वाले को किस रूप में देखा है मेरे भाई? तो लोहा के रूप में देखा है। किसके रूप में? लोहा को रूप में देखा है, ठीक ना। अगला, मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द आलसी होता है, यानी मेहनत करने वाले लोगों का उल्टा क्या होगा? आलसी होगा, सिंपल सी बात है। नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है। क्या है मेरे भाई? उपन्यास। नौकर की कमीज उपन्यास है, ठीक है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 96 तक निम्नलिखित में से कौन पद पे रहे थे? ओहो, ये सवाल हम लोगों ने बहुत पहले कर रखा है, मतलब ऊपर हम लोगों ने किया है। तो 13 का ऑप्शन नंबर अतिथि साहित्यकार, याद रहेगा ना, अतिथि साहित्यकार, ठीक है। अगला जो कि 14 नंबर का सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य के किस विद्या संग्रह से है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहानी संग्रह है। बेसिक से बात है, संग्रह पूछ रहा है तो कौन सा संग्रह है? तो देखा आपने, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या करती है मेरे भाई? समझाती है, ठीक ना। पत्नी अपने बेटे को क्या करती है? मतलब समझाती है, ठीक है। और पिताजी सिखलाते हैं, याद रखना, ठीक ना, दोनों में डिफरेंस है भाई। अगला, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा का प्रतीक आपको बताना है, तो कर्म का, यानी इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, लोहा का प्रतीक है, ठीक है। अगला, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नौकर की कमीज। बाकी उनके द्वारा ये सब नहीं लिखा गया, ठीक ना। तो नौकर की कमीज, ठीक है। अगला जो कि 18 नंबर का सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे के बारे में निम्नलिखित में से क्या पता चलता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी, लोहा कदम कदम पर और हर कदम पर गृहस्थी में सर्वप्राप्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 19 नंबर का सवाल है, 7 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा। जान जान वह पंक्ति निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है मेरे भाई। तो अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास, याद रहेगा, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला,
सांकल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सांकल, या शब्द याद रखना, सांकल ऐसे भी दे सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो सांकल शब्द का आपको बताना है, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, श्रृंखला। क्या होगा? श्रृंखला, ठीक है। अगला सवाल जो कि हम लोग बात करेंगे 21 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। हरकत शब्द की प्रकृति है, हरकत, 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 ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसका क्या होगा? वर्ण संकर है, ठीक ना, वर्ण संकर, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल जो कि 22 नंबर का आपका सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को? ठीक है, ईस्वी का नाम बताना है, ठीक है। तो उनको दिया गया था मेरे भाई 1999 में। कब दिया गया था? 1999 में। आपको डेट एग्जैक्ट याद करते हुए चलनी है, चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगला सवाल, कुआं शब्द की प्रकृति क्या है? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तद्भव, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्भव, कुआं का, ठीक है। 24 नंबर का सवाल है, खिला दरवाजे में धंसा हुआ है, पंक्ति में खिला शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रकृति क्या है? आपको बताना है। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा देशज, प्रकृति देशज है, ठीक है, खाली स्थान पे भरना था। अगला सवाल, प्यारी बिटिया में बिटिया शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सा है? यानी व्याकरण के भेद से आपको बताना है। जो आप नाउन पढ़े हो ना, नाउन प्रोनाउन मतलब विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब आप पढ़े हो, तो उसमें से आपको बताना है। तो विशेष से है मेरे भाई, क्या है? प्यारी बिटिया, बिटिया शब्द इसमें क्या है? विशेष है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एंड कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो PDF भाई मिलेगा, सब्सक्राइब करो एंड इस चैनल के बारे में दोस्तों को बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन करो एंड ऑल सेट भाई।